प्रिय छात्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि दशमलव संख्या में किस प्रकार से प्रतिशत को बदलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि 25%, इसको दशमलव संख्या में बदलना है। तो दशमलव संख्या में बदलने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, प्रतिशत का निशान हटाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव संख्या में क्या होता है कि उसमें प्रतिशत का निशान नहीं होता है, तो प्रतिशत का हटाना पड़ेगा। तो इसी को हटा देते हैं। तो हटाएंगे तो क्या होगा, मान परिवर्तित हो जाएगा और वो हमको करना नहीं है ना। तो प्रतिशत के बराबर हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100। तो जहाँ पर आपको प्रतिशत दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप 1/100 लिख दीजिएगा। कितना लिखेंगे, 1/100 लिख देंगे। तो देखो 25 लिखा है और 25 प्रतिशत की जगह पर 1/100 और बीच में गुणे का निशान आपको लगा देना है। फिर इसको सॉल्व करेंगे और वही आपका दशमलव के रूप में आ जाएगा। देखो यहाँ 25 का गुणा 1 से कर देंगे तो हो जाएगा 25 एकम 25 और बटे में कितना 100। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप नीचे से 2 जीरो काटेंगे और ऊपर 2 अंकों पर जो है दशमलव लगा देंगे। इकाई से गिनना है, इकाई एक अंक ये वाला हो गया और दहाई का दूसरा अंक, तो 2 अंक पर दशमलव आपका लग जाएगा। यानी जितने जीरो आपको नीचे काटना होता है उतने अंक दशमलव जो है आपका क्या है, बाईं तरफ खिसक जाता है। तो ध्यान रखना, इसको हम लिख सकते हैं 0.25। कितना लिख सकते हैं, 0.25। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यही आपका दशमलव रूप हो गया। 35% लिखा है, इसको देखो कैसे बदलेंगे। 35 को गुणा कर देंगे किससे, प्रतिशत की जगह पर 1/100 लिखेंगे। फिर आपको बस हल कर देना है इसको। 35 का गुणा 1 से, 35 से कम 35 और बटा में कितना 100। अब क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे, दशमलव 2 अंक पर लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.35 है ना। ये आपका दशमलव के रूप में आ गया। सवाल नंबर 3 दिया गया है कि 30%, इसको आपको दशमलव में बदलना है। तो सिंपल सी वही कार्य करना है। 30 और प्रतिशत की जगह पर क्या 1/100 गुणा कर देंगे और फिर आपको क्या करना है, 30 का गुणा ऐसे करेंगे 30 बटा में 100 इतना लिखेंगे। फिर 2 जीरो आपको नीचे काटना है, दशमलव ऊपर लगा देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.3 या 0 भी लिख सकते हो, है ना। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है विशेष, तो 0.30 है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। 80% लिखा है तो 80 और गुणा में कितना 1/100 गुणा कर देंगे, 80 एकम 80 और बटा में 100। अब जब काटेंगे दशमलव ये कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, दशमलव 2 अंक पर लगा देना है। तो 0.80। ये जीरो हम क्यों लिखते हैं, कि दशमलव केवल दशमलव नहीं लिखा जाता है, दशमलव के पहले एक जीरो लगाना अनिवार्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आप चलते हैं, देखिएगा प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अब किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, देखो 0.12। अब इसको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है और प्रतिशत का निशान लगा देना है। 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। क्या करेंगे, देखो अब 100 से गुणा हमको 12 से करना है, तो 12 एकम 12 कर दीजिए और फिर आपको 2 जीरो ये वाले लगा दीजिए। ठीक, और दशमलव देखो यहाँ पर 12 में जो है 2 अंकों पर लगा था, तो आपको 2 अंक पर दशमलव इसमें लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो आप दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 12% ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार सवाल नंबर 2 में चलते हैं। तो इसमें लिखा है कि 0.03। तो इसको कैसे करेंगे, सेम कार्य करना है। 0.03 गुणे करेंगे 100 से और प्रतिशत का निशान लगा देना है। जहाँ पर आप 100 से गुणा करेंगे वहीं पर आपको प्रतिशत का निशान लगा देना है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मान नहीं बदलना होता है किसी भी सवाल का। तो जब हम 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान लगाते हैं तो मान आपका परिवर्तित नहीं होता है। देखो कैसे, 100 से आपने गुणा किया और प्रतिशत का निशान लगाया। प्रतिशत का जब निशान लगाते हो
तो उसका मतलब होता है कि 1/100 आपने लिखा है गुणा में, और फिर ये 0 0 कट जाते हैं दोनों, तो मान कितना हुआ, कोई परिवर्तन हुआ ना, 1 से गुणा किए है तो कोई मतलब नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारा ये प्रतिशत के रूप में आ जाता है। तो जब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, 100 को गुणा करोगे 3 को, तो 100 का गुणा 3 से तो ये हो जाएगा 300, है ना, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। दशमलव देखो 2 अंक पर लगा है तो आपको 2 अंक पर दशमलव लगा देना है, 2 अंक पर लगाओगे तो इसमें हो जाएगा 3, तो इसमें जो आंसर आएगा 3% है ना, ये आपको लगा देना है। फिर चलते हैं सवाल नंबर देखो 3 दिया गया है कि 0.0525, तो इसमें आपको वही कार्य करना है, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 25 का गुणा 100 से, तो 25 कम 25 और 2 0 लगाना है आपको। फिर देखो यहाँ पर आपका दशमलव कितने अंक पर लगा है, 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा है, तो 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। दशमलव कहाँ से लगाते हैं, इकाई अंक से गिनना शुरू करते हैं अक्षरों को, अंक को, 1 2 3, तो इसके बाद आपको दशमलव लगाना है, तो 2 और 2.5, तो इतना आपका हो जाएगा 2.5%। ओके, नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, 1.25, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 1.25 और गुणा में कितना 100, प्रतिशत का निशान बाहर लगा देंगे ब्रैकेट के, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 दशमलव नहीं लगाएंगे अभी, 125 का गुणा करेंगे तो 125 से 1 का गुणा 125 और 2 0 लगा दीजिए। फिर आपको दशमलव 2 अंक पर लगाना है, 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगेगा और ये हो जाएगा 125 और प्रतिशत का निशान यहाँ पर लगा दीजिए, तो 125% हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल आपके हो गए। तो आपने देखा कि जब हम दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। वही जब हमने फर्स्ट वाले सवाल में किया था कि किसी भी प्रतिशत को दशमलव में जब बदलना होता है तब हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा कर देते हैं बस। तो ये सिंपल से 2 फार्मूले आपको याद रखना है कि अगर दशमलव में किसी भी प्रतिशत को बदलना है तो 1/100 से गुणा करेंगे, और अगर दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देना है, बस इतना सा कार्य करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको देखो क्रम संख्या लिखा है, यानी जितने सवाल दिए गए हैं क्रम उनका है। यहाँ पर उनका भिन्न रूप आपको लिखना है, कैसे आपको भिन्न में बदलना है किसी भी दशमलव को या प्रतिशत को। यहाँ पर दशमलव संख्या में लिखना है उसी को, और यहाँ पर प्रतिशत में लिखना है। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर जो फर्स्ट सवाल दिया गया है इसमें है 2/20, ये आपका भिन्न के रूप में दिया गया है। दशमलव में कैसे लिखेंगे और प्रतिशत में कैसे लिखेंगे ये आपको लगाना है, आपको बनाना है, कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, किसमें, प्रतिशत में इसको बदल दीजिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे, है ना। यही तो हमने अभ्यास 12D में पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था कि अगर कोई भिन्न दी गई है तो उसको 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं तो प्रतिशत में बदल जाता है ना। तो देखो 2/20 लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। फिर देखो जब हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20 से काट देंगे, 20 कम 20 और 20 पंचे 100, ठीक। तो 5 और ये 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आपका प्रतिशत में जो निकल कर आएगा वो 10%। कितना निकल के आएगा, 10%। तो यहाँ पर आपको भर देना है 10%, ठीक। अब 10% को दशमलव में आप बदल दीजिए। तो इसको कैसे बदलते हैं, प्रतिशत की जगह पर क्या करेंगे, 1/100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/100। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे 1/100, गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा 10/100 हो जाएगा, 10/100। अब ये 2 0 आपको काट देना है और दशमलव 2 अंक पर लगा देना है। तो ऊपर देखो 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर आएगा,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दशमलव रूप आएगा तो आएगा 0.10 इतना आएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 0.10, ये आपका आ जाएगा। ओके, फिर देखो दूसरा सवाल दिया गया है कि खाली स्थान इसमें दिएगा, भिन्न रूप भी लिखना है। दशमलव में संख्या दी गई है, तो दशमलव में ली गई है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में चाहे भिन्न में कन्वर्ट कर लो और चाहे पहले प्रतिशत में बदल दो, क्योंकि प्रतिशत में बदलना आसान होता है। देखो दशमलव संख्या लिखी गई है 0.3, इसको आप प्रतिशत में बदल दीजिए। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले इसी को 100 से गुणा करते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगाते हैं। ये दूसरा सवाल है। देखो इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300, कितना 300। दशमलव देखो एक अंक पर है तो दशमलव एक अंक पर लगाएंगे, तो इसका मतलब ये 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 30%। अब इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो प्रतिशत को आप बदल दीजिए। क्या, सबसे पहले आप लिख दीजिए कि प्रतिशत यहाँ पर क्या आएगा, 30%। कितना प्रतिशत, 30%। और भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये जो लिखा है प्रतिशत, इसको हटा के इसका मान रख दीजिए 1/100। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो 30/100 आया, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 2 जीरो काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3/10। कितना हो जाएगा, 3/10। तो यहाँ पर आपको भिन्न रूप लिख देना है 3/10। ठीक, फिर इसके बाद देखो सवाल नंबर जो तीसरा दिया गया है, सवाल नंबर 3 है। इसमें दिया गया है कि प्रतिशत दिया गया 80, दिया गया 80%। इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, दशमलव में लिखना है। तो सबसे पहले 80% को 80%, इसको आप चाहे जो बना लो, पहले आप दशमलव में बदल दीजिए और चाहे आप जो है भिन्न के रूप में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 80 और ये प्रतिशत का निशान हट जाएगा। तो जब हटेगा तो क्या होगा, गुणे 1/100 कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 80/100, काट देंगे, ये जीरो कट जाएगा। फिर आपको इसको किससे काटेंगे, 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा, 4/5। तो भिन्न के रूप में इतना आएगा। अगर इसी को दशमलव में बदलना हो तब देखो यहाँ से आप कर लीजिएगा, यहाँ से क्या, 80/100, 80/100। अब ये 2 जीरो आप यहाँ पर काट दीजिएगा और 2 अंक ऊपर लगा दीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव। तो 2 जीरो आपके कटे तो ये हो जाएगा 0.80, है ना। ये आपका दशमलव के रूप में हो जाएगा और ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 4/5। कितना, 4/5। और दशमलव के रूप में जो आया है वो आया है 0.8 लिखिए, चाहे 0 आप लगा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 8 ही लिख दीजिए आप। फिर इसके बाद लिखा है चौथा सवाल की इसमें लिखा 0.08, तो हम कॉपी पे लिखते हैं कि 0.08। इसको प्रतिशत में बदलना है और भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ये आपका दशमलव रूप में लिखा है, इसको आप प्रतिशत में बदल दीजिए। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 800 और दशमलव 2 अंक पर लगा है तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा, 8%। अब इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखो प्रतिशत लिखा है, अब यहीं पर आप प्रतिशत को निशान जो है हटा दीजिए और इसका 1/100 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8/100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 2/25। तो भिन्न के रूप में कितना आया, 2/25। तो आप लिख देंगे यहाँ पर भिन्न के रूप में 2/25। और दशमलव के रूप में कितना आया है, प्रतिशत में आया है 8%। कितना आया है, 8%। तो अब देखो 5 नंबर सवाल देखो क्या है, 5% दिया गया है। तो 5% को पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो 5%, इसको आपको बदलना है भिन्न के रूप में। तो ये हो जाएगा 5
और ये देखो प्रतिशत का निशान लगा है तो बट्टे में 100 कर देंगे। ठीक, 1/100 वही बात, गुणा करेंगे बटा 100 तो उतना ही आएगा। तो इसको देखो काट सकते हो, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया भिन्न के रूप में। दशमलव में बदलना है, अब क्या करोगे, तो यहीं पर आप क्या करना है, ये जो 5/100 लिखा है इसी को आप दशमलव में लिख दीजिए। तो 5/100, ये 2 जीरो आप काट देंगे तो दशमलव आपका कितना है, 2 अंक पर लगेगा। तो 2 अंक तो इसमें है नहीं, तो आपको आगे एक जीरो लिख देना है, उसके बाद दशमलव लगा देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.05। अब ये दशमलव के रूप में हो गया। तो सवाल नंबर 5 में आप लिख सकते हो यहाँ पर 1/20 और इधर आप दशमलव में लिखना है तो 0.05। तो ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।